नगर निगम दुर्ग पर उठे सवाल। गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर, अमीरों के अवैध कब्जे पर खामोशी। नगर निगम दुर्ग क्यों कर रहा है मनीष पारख की चापलूसी। एक तरफ जहां नगर निगम दुर्ग गरीबों की रोजी रोटी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वहीं दूसरी तरफ अमीरों और प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जों पर निगम की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। इंदिरा मार्केट में सैकड़ों छोटे दुकानदारों की झोपड़ीनुमा दुकानों को अवैध बताकर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया था। कई परिवारों की आजीविका छिन गई, लेकिन निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के नाम पर वाहवाही लूटने का काम किया। परंतु अब वही निगम, जब शहर के बीचों बीच अग्रसेन चौक स्थित एविश एडुकाम बिल्डिंग के मालिक मनीष पारख द्वारा की गई नगर निगम की नाली पर कब्जा और लगभग 20 फीट आगे तक किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही करने की बात आती है, तो आयुक्त और महापौर दोनों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस इमारत के सामने निगम द्वारा बनाई गई नाली को पाट दिया गया है और आगे तक निर्माण कर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इसके बावजूद निगम ने न तो नोटिस जारी किया, न कार्रवाई की, जिससे अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका और गहरी होती जा रही है। जानकारों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक अतिक्रमण का नहीं, बल्कि पक्षपात और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। गरीबों पर बुलडोजर, अमीरों पर करम, यही बन गया है नगर निगम दुर्ग का नया चेहरा। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान अपनी टीम के साथ अग्रसेन चौकोम परिसर स्थित एविश एडुकाम की बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां मनीष पारख द्वारा किए गए अवैध कब्जे का नजारा देखकर उसकी सारी जानकारी एकत्रित कर नगर निगम दुर्ग आयुक्त से मिलकर मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए और मनीष पारख द्वारा नगर निगम की नाली और सड़क तक किए गए अवैध कब्जे को तोड़कर मुक्त कराया जाए। यह है कि जिसके पास पैसा है वो शहर में अवैध काम कर सकता है, अवैध कॉलोनी बना सकता है, अवैध निर्माण कर सकता है, अवैध गांजा बेच सकता है, अवैध शराब बेच सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। चाहे वो गरीब आदमी हो, कहीं पर छोटा सा दुकान बना के अगर वो रोजी रोटी भी कमा रहा है तो अतिक्रमण के नाम पे उसका घर तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं मनीष पारख नाम के व्यक्ति का है। इसके ऊपर शहर की सरकार बहुत मेहरबान है, इसके ऊपर नगर निगम आयुक्त बहुत मेहरबान है, यहाँ का विधायक मेहरबान है, यहाँ के नेता मेहरबान है, क्योंकि एक छोटी से अतिक्रमण पे यहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। और इसके द्वारा ये आप देख लीजिए इसकी कितने पीछे में इसकी बिल्डिंग है, वहां तक उसको परमिशन मिला हुआ है। उसके आगे में इसने कहा तक कितना, कम से कम 30 फीट आगे तक कब्जा किया हुआ है। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा रोड पे अतिक्रमण किया हुआ है। अगर कोई एक गरीब आदमी अपना एक छोटा सा ईंटा भी रख देगा तो उसको निगम जो है तोड़ देगी, उसके ठेले को, उसके गुमटी को, उसके झोपड़ी को सब उठा के लेके जाएगी। और यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये इतने सारे दस्तावेज है इसके खिलाफ में, और शहर सरकार को कोई और आदमी ठेका देने के लिए नहीं मिल रहा है। हर बुरे चीज का, अच्छे चीज का सब ठेका इसी को दिया जा रहा है। क्या इससे निगम के अधिकारियों को कमीशन मिल रहा है? और एक अतिक्रमण बोल के जिन लोगों का, गरीब लोगों का दुकान तोड़ा गया है रोड चौड़ीकरण के नाम पे। अब आप एक बार बता दीजिए कि वो रोड चौड़ीकरण तो हो गया है, लेकिन उसके बाद जो उसी व्यक्ति को, मनीष पारख को, उस रोड में साइड में एक एंगल लगाने के लिए कहा गया करीब 5 फीट में लगा रहा है, तो क्या उससे रोड छोटा नहीं हो रहा है? तो कुल मिला के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। नगर निगम आयुक्त सब इसके ऊपर मेहरबान है, और इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई तो पालक संघ पूरे दुर्ग शहर में नहीं, पूरे भिलाई में, पूरे छत्तीसगढ़ में यह अभियान चलाएगा कि आप भी अतिक्रमण कर सकते हैं। नगर निगम स्कीम चला रही है, नगर निगम का आयुक्त जो है स्कीम चला रहा है कि आप रिश्वत दीजिए, आप भ्रष्टाचार कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप अतिक्रमण कीजिए, आप किसी तरीके से कब्जा कीजिए, बस अधिकारियों की जेबों को गर्म कीजिए। ये सारी चीजें यही बयान कर रही हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस अतिक्रमण को तोड़ा जाए, अन्यथा ये माना जाएगा कि इसका अतिक्रमण वैध है, और इस तरह के वैध अतिक्रमण को करने के लिए पालक संघ घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज और बताने जा रहा हूं मैं आपको। इस व्यक्ति ने पता नहीं कितना बड़ा इसका कलेजा है कि इस व्यक्ति के द्वारा अपने नालियों पे तो कब्जा किया गया है, साथ ही साथ जो नाली थी उसको करीब 5 फीट आगे
आगे बढ़ा के उसको फोल्ड कर दिया गया है। मतलब आप समझिए कि नगर निगम का जो दायरा तय किया गया था उस दायरे को क्रॉस कर दिया और उस पर भी नगर निगम खामोश है। कुछ दिन पहले महापौर यहाँ आई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब साफ है कि जिसके पास पैसा है वो भ्रष्टाचार कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई तो सबको इसी तरीके से अतिक्रमण करने के लिए हम जागरूक करेंगे।